तो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स के इस कोर्स में। तो अब हम पार्ट बी कवर करने वाले हैं, जिसमें हम रोड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, सड़क सुरक्षा जानकारी के बारे में बात करेंगे। और यहीं जानकारियों के बारे में बात करते हुए सबसे पहले बातचीत होगी चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 में जो टॉपिक है वो है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अति आवश्यक और अनिवार्य दस्तावेज है। ड्राइविंग लाइसेंस स्थानीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइवर के पास उसके नाम पर वाहन की उस विशेष वाहन श्रेणी का संबंधित लाइसेंस होना ज़रूरी है जिसे वह चला रहा है, तभी उसे प्राधिकृत ड्राइवर माना जाएगा। वाहन और सारथी। सड़क एवं परिवहन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास तथा संपूर्ण देश में समरूपता और अंतर प्राचलनिकता को सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मोटर वाहन नियम 1989 में प्रावधान किए हैं। मंत्रालय ने एक मानकीकृत सॉफ्टवेयर पंजीकरण प्रमाण पत्रों के लिए वाहन तथा ड्राइविंग लाइसेंसों के लिए सारथी विकसित किया है और यह सॉफ्टवेयर सभी राज्यों को उपलब्ध कराया गया है। सॉफ्टवेयर में आरटीओ का स्वचालन तथा कंप्यूटरीकरण दोनों शामिल हैं ताकि दस्तावेज़ों को जारी करना संभव हो सके। जैसे स्मार्ट कार्ड के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र आंकड़ों को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए सभी आरटीओ को इसके साथ जोड़ा गया है। मंत्रालय ने इस सॉफ्टवेयर के माध्यमों का प्रयोग करते हुए अभियान पद्धति प्रयोग के रूप में मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रमाण पत्रों के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय रजिस्टर के निर्माण की परियोजना भी आरंभ की है। मोटे तौर पर 2 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। पहला प्रशिक्षु लाइसेंस, सीखने वाले का लाइसेंस। यह एक अस्थायी लाइसेंस है जो 6 महीने के लिए वैध होता है। इसे कतिपय शर्तों के मद्देनज़र मोटर वाहन चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा होता है स्थायी लाइसेंस। स्थायी लाइसेंस अंतिम दस्तावेजी प्राधिकारी है जो आपको वैध ड्राइविंग के लिए प्राधिकृत करता है। प्रशिक्षु लाइसेंस जारी होने की तारीख से 1 महीना पूरा होने पर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। पात्रता। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक की उम्र आवेदन की तारीख के दिन 18 वर्ष होनी चाहिए। वाणिज्यिक वाहनों के लिए आवेदक की उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए और 50 सीसी तक के इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसके अभिभावक संरक्षक की सहमति होनी चाहिए। आवेदक को पूर्णतः यातायात नियमों और विनियमों से परिचित होना चाहिए। प्रशिक्षु का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? प्रशिक्षु लाइसेंस का आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होते हैं। पहला, आवेदन फॉर्म स्थानीय परिवहन प्राधिकरण में ये उपलब्ध होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, निवास प्रमाण पत्र। तीसरा, आयु प्रमाण पत्र। चौथा, आवेदक के नवीनतम 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। पाँचवा जो है वो है फॉर्म नंबर 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र और छठा फॉर्म नंबर 1 में चिकित्सा फिटनेस की स्वघोषणा। 7वें नंबर पर प्राधिकरणों द्वारा तय की गई अपेक्षित दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद आवेदक की वर्णांधता की जांच की जाती है। इसके बाद 20 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ सवालों के साथ 20 मिनट का एक टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस टेस्ट में पास होने वाले आवेदक को प्रशिक्षु लाइसेंस लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। प्राधिकरण एक पुस्तिका भी देता है ताकि प्रशिक्षु लाइसेंस के लिए टेस्ट देने से पहले आवेदक उसे पढ़ सके। स्थायी लाइसेंस प्राप्त करना। स्थायी लाइसेंस पाने के लिए आपको ये चीज़ें होना
बहुत ज़रूरी हैं। पहला नंबर, आवेदक के पास वैध लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिन के बाद और 180 दिनों के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। नंबर 3, आवेदक को ड्राइविंग, यातायात के नियमों, विनियमन और वाहन प्रणाली के बारे में सुपरिचित होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, वैध मूल प्रशिक्षु लाइसेंस। दूसरा, फॉर्म नंबर 4 में आवेदन। तीसरा, अपेक्षित फीस। चौथा, उम्र और निवास का प्रमाण पत्र। पाँचवा, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। छठा, वाणिज्यिक लाइसेंस के मामले में फॉर्म नंबर 5। सातवां, वाहन की श्रेणी जिसके लिए आप लाइसेंस चाहते हैं। दस्तावेज़ों की जांच के बाद आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। इसमें ड्राइविंग निपुणताओं, वाहन से परिचित होने, यातायात नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी को लेकर आवेदक की परीक्षा ली जाती है। यदि आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा पास कर लेता है तो उसे स्थायी लाइसेंस दिया जाता है। यदि आवेदक असफल रहता है तो वह 7 दिन बाद ड्राइविंग टेस्ट में पुनः भाग ले सकता है।